कहता है कि खुदा मिला ही नहीं? कौन कहता है कि खुदा मिला ही नहीं? ढूंढने के हद तक कोई गया ही नहीं। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीबी पे। आज ट्राई करेंगे कि ये जो लाइट की सीरीज चल रही है वो खत्म हो जाए। आज लास्ट लेक्चर, ठीक है, आपके बीच लाएंगे, ठीक है। उसका नाम होगा लेंस, ठीक है, उसका नाम होगा लेंस। तो ये स्टार्ट करते हैं। लेंस, लेंस क्या है? ध्यान से समझिएगा, लेंस क्या है? लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कैसी होती है? जो कि होती है एक होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम, या कह दो लेंस इज अ होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two surfaces, और इससे क्या होता है? लेंस इट इज एन होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। इसमें क्या होता है? थ्रू विच लाइट रिफ्रैक्ट्स, या कह सकते हैं कि कन्वर्ज या डाइवर्ज, ठीक है, कन्वर्ज या डाइवर्ज। लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ठीक है। होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ठीक है, लेंस होता है, ठीक। एक्चुअली लेंस, ठीक है, आपके सिलेबस में दो टाइप की लेंस है। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है। मतलब ऐसा लेंस जो बीच में पतला है लेकिन एजेस पे क्या है? एजेस पे क्या है? ठीक है, एजेस पे क्या है? मोटा। यानी जो थिकर एट एजेस, बट थिनर एट मिडिल। मतलब ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो? बीच में पतला हो और एजेस पे मोटा हो, उसको बोलते हैं कॉनकेव। और ऐसा जो एजेस पे क्या हो? एजेस पे क्या हो? पतला हो, ठीक है, एजेस पे क्या हो? पतला हो, मींस थिनर एट एजेस बट थिकर एट मिडिल। थिकर एट मिडिल, ठीक, थिकर एट मिडिल। मिडिल पे क्या हो? थिकर। ध्यान समझिएगा, जो कॉनकेव होता है ये डाइवर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, जबकि जो कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? कॉनकेव क्या होता है? जो बीच में क्या हो? पतला हो, एजेस पे मोटा हो। कॉन्वेक्स क्या होता है? जो
बीच में क्या हो, जो बीच में मोटा हो और एजेस पे पतला हो। कॉनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है। ठीक है, अब ठीक है, आप कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, आप कुछ टर्म्स देखते हैं, टर्म्स देखते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। पहला पहला वही होता है, आपने देखा होगा, फोकस। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि लेंस तो एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कौन सा, होमोजेनियस। तो इसके पास तो दो फोकस होंगे, एक इधर भी फोकस होगा और एक इस साइड भी फोकस होगा। ठीक है, और एक यहां इसका डबल होगा जिसको 2f2 बोलते हैं, और एक यहां 2f1 होगा, और ये O होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, फोकस क्या होता है आपको पता है। फोकस वो होती है जहां पे, ठीक है, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे फोकस बोलते हैं, उसे फोकस बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से रे होके जाए और, ठीक है, लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अरे भैया देखो, एक, ठीक, ये देखो, बताइए, एक रे ऐसे जा रही थी, जरा समझो इस बात को, तो ये रे पढ़ने के बाद कहां चली गई, फोकस पे। अच्छा, अगर मैं एक रे फोकस से गिराऊं, जरा देखो, ये, तो क्या ये वाली रे पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएगी? आपने कहा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, लेंस के पास दो फोकस होता है। ये जो F1 है इसको प्राइमरी फोकस बोलता है, ठीक है, इसको प्राइमरी फोकस बोलता है, और F2 को सेकेंडरी फोकस बोलता है, F2 को सेकेंडरी फोकस बोलता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस में, ध्यान से समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में जो सेकेंडरी फोकस होता है, वही मेन होता है, इसीलिए कोई पूछे इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस क्या है, जहां से रे पास हो, पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। सेकेंडरी फोकस क्या है, कोई भी रे पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस पे, पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है, ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्वेक्स के केस में होता है। कोई कहे कॉनकेव के केस में, तो ध्यान से समझिएगा, कॉनकेव के केस में होता क्या है कि कॉनकेव के केस में उसका मेन जो फोकस होता है वो प्राइमरी फोकस होता है, तो उस केस में उसका F क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब एक आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इट इज, क्या है ये, सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझ जाइएगा कि ऑप्टिकल सेंटर O will not be always lie, 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 always lie,
विद इन द मिडिल ऑफ लेंस, ओ ऑलवेज लाई विद इन द मिडिल ऑफ लेंस, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के बीच में ही लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, हम लोग डबल लेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है। लेकिन अगर लेंस, ठीक है, कोई पूछेगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि ओ कैन बी लाई ऑन द सरफेस ऑफ लेंस एंड आउटसाइड ऑल्सो। कोई आपसे पूछे क्या ऑप्टिकल सेंटर बाहर भी लाई कर सकता है लेंस के, और लेंस के सरफेस में भी लाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके लिए और काइंड की लेंस होनी चाहिए, जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव होना चाहिए, प्लेनो कॉनकेव होना चाहिए, प्लेनो कॉन्वेक्स होना चाहिए। लेकिन जनरली जो आज के सिलेबस में है, वहां तक इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पे सेंटर ऑफ लेंस को ही ऑप्टिकल बोलेंगे, लेकिन ये बात हमेशा नहीं सही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने देखा था जो वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वही यहाँ पे 2f1 और 2f2 है। ये मेन इसका है, ये मेन क्या है, ये मेन है इसका, मीन सेकेंडरी 2f2 है, ये प्राइमरी 2f1 है, ठीक है। ये बात क्लियर है। सेम ऐसी ही बातें होती हैं किसमें, ठीक है, किसमें होती हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव में भी होती हैं। ये बात आपको क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए जरा, साइन कन्वेंशन सारे वैसे ही हैं। अब मैं यहां रूल्स लिख देता हूं, ठीक है, रूल्स फॉर रे डायग्राम, और रे डायग्राम आप खुद इस बार बनाएंगे, ठीक है, रे डायग्राम खुद बनाएंगे। मैं रूल्स लिख देता हूं, दोनों के लिए रूल्स लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा दोनों के लिए रूल्स। इधर मैं कन्वर्जिंग के लिए लिख रहा हूं और इधर मैं डाइवर्जिंग के लिए लिख रहा हूं। इधर मैं कन्वर्जिंग के लिए लिख दे रहा हूं, इधर मैं कन्वर्जिंग के लिए पहला रूल क्या होता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो पढ़ने के बाद वो कहाँ आएगी, पढ़ने के बाद वो F2 पे आएगी, ठीक है, पढ़ने के बाद वो F2 पे आएगी। दूसरा रूल, क्या है कि कोई भी रे अगर F1 से होके जा रही है तो पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड देखिएगा, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो जैसे जा रही है, ठीक है, जैसे जा रही है वैसे ही चली जाएगी। डाइवर्जिंग के केस में देखिए, डाइवर्जिंग के केस में देखिए कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इस बात को समझिएगा, तो आपको पता है ये क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, ये इनको डाइवर्ज कर देगा, तो एक वर्चुअल रे कहां आएगी,
एक वर्चुअल रे कहाँ आएगी, F1 पे। ये इसका रूल है, ठीक है, क्योंकि ये रे आपको पता है ना सीधी जा रही है, तो सीधी कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, कोई अगर ऑब्जर्वर इधर से देखेगा तो सीधी आती हुई कहाँ दिखाई देगी, F1 पे दिखाई देगी, ठीक है। सेकेंड, देखिए कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो वो जैसे जा रही है वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। आप इसका रे डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। रे डायग्राम में ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ मैं बातें यहां लिख देता हूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या फॉर्म करता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। साथ में एक केस ऐसी आती है, एक केस ऐसी आएगी जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा जाएगा तो जो इमेज बन जाएगी, ठीक है, जो इमेज बन जाएगी वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कि कॉनकेव लेंस से हमेशा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और साथ में ध्यान दीजिएगा कि वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मतलब कॉनकेव के केस में ध्यान सुनिएगा, कॉनकेव के केस में जो, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। मैंने मैग्निफिकेशन आपको बता रखा है पहले ही, क्या होती है मैग्निफिकेशन रेशियो होती है किसकी, I बाई O की, या इसको लेंस में कैसे लिख सकते हैं, B बाई U। तो कोई पूछेगा ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कॉनकेव में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वर्चुअल बनता है और वर्चुअल ऊपर ही बनता है, तो कॉनकेव के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन कैसा होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर कोई पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका जब वर्चुअल बनेगा, ध्यान सुनिएगा, जब वर्चुअल बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन जब रियल बनेगा तो इसके केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन -1 हो सकता है, लेस देन -1 होगा, और क्या होगा, इक्वल टू -1 होगा, और साथ में क्या होगा, ग्रेटर देन -1, ठीक है, ग्रेटर देन -1, और साथ में ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं, ग्रेटर देन भी -1 होगा, क्योंकि आपको पता है ना, पहले में छोटी बनती जाएगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर और बड़ी बनेगी, और फिर क्या होगा, फिर बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि, ठीक है, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ये बातें कि कॉन्वेक्स के केस में अगर रियल बना तो बहुत सारी केस है, क्या क्या केस है, लेस देन -1 होगा, कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट को मैंने कहा नहीं रखा है, 2F1 पे नहीं रखा है,
जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखूंगा ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू -1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 से आगे रखूंगा वैसे ही क्या ये हो जाएगा, ये ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे तो इमेज 2f2 पे बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, इसलिए वो इक्वल टू -1 होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को 2f1 के आगे रखेंगे, जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बड़ा बनता जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जब इमेज वर्चुअल बनेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा रहेगा, f1 एंड o के बीच में, उस केस में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो +1। ठीक है, +1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, +1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, +1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। एक फॉर्मूला आता है जिसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। एक फॉर्मूला आता है तो लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सारा, ठीक है, सारा रूल वैसे ही है। ठीक है, सारा रूल वैसे ही है। ये किसके लिए सही है, ये पैराक्सियल के लिए सही है। पैराक्सियल मैंने आपको बताया क्या होता है, वीडियो देखिए। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन, F पॉजिटिव, F नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, कॉन्वेक्स के केस में, नेगेटिव कब होगा, कॉनकेव के केस में। U नेगेटिव दोनों के केस में, U नेगेटिव दोनों के केस में। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव दोनों के केस में। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव कब, जब ये रियल बनाएगा। लेकिन एक के साथ ये वर्चुअल बनाता है, पॉजिटिव भी होगी। इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, V क्या होगी, V पॉजिटिव भी हो सकती है इसके लिए और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब रियल बनाएगा। नेगेटिव कब होगी, जब वर्चुअल बनाएगा। नेगेटिव कब होगी, जब वर्चुअल बनाएगा। इस केस में क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, वही मैंने बताया था, ये क्या होती है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट। P इक्वल टू होता है 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। f किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, ये कितना होता है, 100/f। कब, जब f किस में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसके यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट होगी मीटर इनवर्स। यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। और इसी को क्या बोलते हैं साहब, इसी को बोलते हैं डायप्टर। इसी को बोलते हैं डायप्टर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल D से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिएगा। वो बातें क्या क्या है, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस मिल जाए, मतलब एक लेंस नहीं है, एक लेंस से ज्यादा है। ठीक है, एक लेंस से ज्यादा है, उस केस में ध्यान दीजिएगा, जो 1/f होगा,
वो बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है, और जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं। सेकेंड, उस केस में पावर क्या होगा, वो बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने हैं ऐसे। और ये ध्यान रखिएगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो होता है M1 इंटू M2 इंटू M3 और पूरा पूरा, ठीक है, और पूरा, ठीक है, और कुछ, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एवरी पॉइंट ऑन द लेंस forms a complete image, ठीक है, एवरी, जैसे कि कोई लेंस है, ठीक है, तो इस पे हर एक पॉइंट क्या करेगा, इस पे हर एक पॉइंट क्या करेगा, हर एक पॉइंट एक क्लियर इमेज बनाएगा। कोई आपसे पूछे कि आधा इसको अगर आपने ब्लैक पेपर से ढक दिया है, ठीक है, तो जो आधा है उसके वजह से भी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, कंप्लीट बनेगा। वो कैसा बनेगा, कंप्लीट बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, कंप्लीट बनेगा। ध्यान से, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है, वो कंप्लीट बनेगा, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बनेगा कंप्लीट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मिरर के केस में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा देख पाने के लिए, तो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। जैसे कोई आपसे कहते कि एक 30 मीटर ऑब्जेक्ट को हमें पूरा पूरा मिरर में देखना है, तो बताइए मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लाइट का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आप प्रिपरेशन करते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।